महाराष्ट्र 24 तास न्यूज चॅनलतर्फे गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने टॉक शोचे आयोजन करण्यात आले होते. या टॉक शोमध्ये कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट पी.एल.जी. घोष मॅडम यांना आमंत्रित केले होते. त्यांनी ह्या टॉक शोद्वारे प्रेक्षकांना कायदेविषयक माहिती दिली. आता आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींना टॉक शोच्या माध्यमातून लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहोत. आज आपण आपल्या ह्या पहिल्या टॉक शोमध्ये ॲडव्होकेट पी.एल.जी. घोष मॅडम ह्यांचा जीवन प्रवास, त्यांचं सामाजिक कार्य आणि वकिली क्षेत्रातील त्यांची भरीव कामगिरी ह्याचा लेखाजोखा प्रेक्षकांसमोर घेऊन येत आहोत. अमिता टॉक शो महाराष्ट्र 24 तास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस टॉक शो में अतिथि एडवोकेट पी.एल.जी. घोष मैडम को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने वकालत के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन में काम किया है। चलो हम आज महाराष्ट्र 24 तास में उनका लाइव इंटरव्यूज लेंगे, उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने वकालत के साथ साथ और क्या सामाजिक काम किए हैं, किस तरह लोगों को न्याय दिया है। मैडम, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच अमिता। मैडम, आपका महाराष्ट्र 24 तास टॉक शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच अमिता, थैंक यू। मैडम, आपने वकालत की, वकालत के साथ साथ और संगठन में भी काम किया, किस तरह से आप और संगठन से जुड़े हैं? अमिता, मैं आपको मेरे बारे में कुछ एक छोटे में बताना चाहूँगी कि बचपन से मेरी आदत थी कि लोगों के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, और ये हमको स्कूल से सीखने मिला था। जैसे कि मैंने पुणे ब्लाइंड एंड मैन एसोसिएशन, रिसोर्स रोटरी क्लब, रिसोर्स क्लब, ऐसे वेरियस क्लब, यूनिसेफ के लिए काम किया था। तो मुझे लगा कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो लीगली आप लोगों तक पहुंच सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। और ये प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते करते मैंने सोचा कि कुछ एनजीओस मेरे पास हेल्प के लिए आए थे, पर वो सफिशिएंट नहीं हो रहा था कि उनको लीगली उन तक पहुँचना या फिर उनको फंड से मदद करना। तो इस तरीके से फिर मैंने स्व मदद अपने फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैं खुद ट्रस्टी हूँ, फाउंडर हूँ, और उस बुक्स के मैं पब्लिशर भी हूँ अंडर ग्रीन तारा पब्लिकेशंस। इसके अलावा अमोदिनी फाउंडेशन है, ग्लोबल विजन इंडिया है जहाँ की मैं डायरेक्टर हूँ, तितिक्षा ग्रुप है, और ऐसे इसके अलावा भी 25 ऐसे PWD ऑर्गेनाइजेशन है। PWD इज़ फॉर पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़। ऐसे 25 NGOs के लिए मैं काम करती हूँ। मैडम, आपने वकालत के माध्यम से बहुत सारे परिवार को जोड़ा है, उसके बारे में बताइए। अमिता, हम लोग वकालती में ऐसे करते हैं कि जनरली मेरा जो प्रोफेसर है, मेरे पास कभी भी कोई क्लाइंट या कोई मैटर आए तो मैं काउंसलिंग प्रेफर करती हूँ। उनको काउंसलिंग करना, उनका मार्गदर्शन करना, और अगर हमको ऐसा लगता है कि उनको कुछ समय देने से वो लोग जोड़ सकते हैं, या फिर डिसीजन अपना जो फैमिली कोर्ट के जो जितने मैटर्स हैं वो ज़्यादातर आपको पता है कि डिवोर्स के लिए आते हैं, डिस्प्यूट्स रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। तो काउंसलिंग के माध्यम से ऐसे बहुत बार हुआ है कि कोर्ट तक बात आई नहीं, हम लोगों ने काउंसलिंग किया और कोर्ट के बाहर ही परिवार को एक करके हम लोगों ने भेजा है। पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोर्ट में आने के बाद वहाँ पे उनको अलग से काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और अगर वो समझ जाते हैं तो वो एक हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक मैटर है, तो लीगल एड के थ्रू मुझे वो मैटर आया था, और 8 साल तक वो कपल में इतना डिस्प्यूट था कि उनको 2 बच्चियाँ हैं। इसके बावजूद वो पति एक दूसरे जगह पर रहते थे और औरत ने अंदर पिटिशन फाइल किया था। दोनों को समझाने के बाद, उनको काउंसलिंग करने के बाद उनको समझ में आया कि इस किस्म के ड्रास्टिक डिसीजंस कभी कभी लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके मैटर में क्या था, फैमिली के आउटसाइड फैमिली के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थे, उनके खुद में कोई डिस्प्यूट ऐसा सच नहीं था। तो मैंने उनको समझाया और फिर वो लोग रीयूनाइट हो गए 8 साल बाद। तो मुझे प्रैक्टिकली बोलने जाए तो बहुत खुशी हुई इस बात की। मैडम, आपने अभी लीगल हेड के बारे में आपको हमें बताया, तो हमारे दर्शकों को और क्या जानकारी आप देना चाहते हो? लीगल एड एक ऐसे माध्यम है थ्रू कोर्ट ने ये प्रोविजंस दिया है उन लोगों को, उन स्तर के लोगों को जो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि
डॉक्टर और लॉयर अफोर्डेबल नहीं होती है। एक्चुअली जब मैटर्स कोर्ट में चलते हैं तो वाकई अफोर्डेबल नहीं होती है कभी कभी। पर लीगल एड एक ऐसे माध्यम है कि जिन जिन लोगों को एडवोकेट की ज़रूरत है वो लीगल एड को अप्रोच कर सकते हैं और लीगल एड उनको एडवोकेट देते हैं उनके तरफ से केस लड़ने को। और उनको उनमें कोई खर्चा नहीं है क्योंकि वो लोग उस तरह से आते हैं जहाँ पे वो लोग खर्चा नहीं कर सकते, तो स्टेट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैडम, सभी का बहुत ऐसे कहना रहता है कि महिलाओं के पक्ष में कानून है, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। हमें तो ऐसा नहीं होता कि महिला के पक्ष में कानून होती है, कानून सभी के लिए समान होता है। पर लोग उसको ना ऐसे हाईलाइट करते हैं जैसे कि महिलाओं के पक्ष से हम लोग बोलते हैं। हमारे समाज में ऐसे अभी तक महिलाएं जो एजुकेटेड होने के बावजूद उनको सप्रेस यानी दबाया जाता है। उनको यहाँ तक लाया जाता है कि वो जब तक कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाते तो उनको न्याय नहीं मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे इतने मैटर्स हैं रेगुलरली आते हैं जहाँ पे मैं खुद आदमियों की तरफ से केस लड़ती हूँ। अभी ये मैटर्स ऐसे आते हैं कि महिलाएं भी अक्सर ऐसे उनको लगता है कि उनके फेवर में लॉ है इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून कानूनी होती है और कानून उसी का साइड लेता है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। ये कुछ भी नहीं है कि आदमी की तरफ से है या औरत की तरफ से है। मैडम, आपने अभी बताया कि वकालत के साथ साथ अपने बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, थोड़ा सा हमारे प्रेक्षकों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। आ, मैं तो बहुत सारे चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ अमिता, और लोगों को ये भी लगता है कि प्रैक्टिस के साथ साथ आप इतने सारे चीज़ों में कैसे जुड़ जाते हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रांत पुलिस मित्र संघ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है। मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद मुझे वाकई बहुत प्राउड इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वो लोग हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और हम ये प्रांत पुलिस के माध्यम से इन महाराष्ट्र 5,000 के ऊपर वॉलंटियर्स हैं जो रेगुलरली बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं। कोविड के दौरान नेशनल कैलामिटीज़ जो रहती है कभी भी जब भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, गणपति विसर्जन, कैंसर रिलेटेड मैटर, ब्लड डोनेशन कैंप, ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, इसके लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं प्रांत पुलिस मित्र संघ के थ्रू। और ये सोच के नहीं काम करते कि हमें कुछ पुरस्कार मिले या फिर हमको कोई सामाजिक प्रतिष्ठान में हमको कोई न्योता दिया जाए, पर ये हम एज ए सिटीजन हमको लगता है कि हर एक को ये चीज़ करना ही चाहिए। मैडम, आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उसके पीछे किस की प्रेरणा है? अमिता, सभी को पुरस्कार मिला तो सभी को बहुत खुशी मिलती है, पर मैंने कभी कोई काम इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई पुरस्कार मिले। ये लोगों का प्यार, सम्मान, विश्वास है जो उन्होंने मुझे इतना मान दिया है समाज में। और इसके अलावा मेरे पिताजी ये हमेशा कहते थे कि आप काम करो, आप फल की अपेक्षा मत करो, आपकी मेहनत ही आपका असली ट्रॉफी है। तो मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में अभी तक मैं काम करती आई हूँ और समाज के लिए मैं आगे भी काम करती रहूँगी। मैडम, हमने वकालत के साथ साथ आपका सामाजिक स्तर का योगदान हमने नज़दीक से देखा है, तो इस गुड़ी पाड़वा के अवसर पे हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं गुड़ी पाड़वा का। और ये मैं एक छोटे से संदेश ज़रूर देना चाहूँगी आज के अवसर पे कि गुड़ी पे आपने देखा है कि मीठे के साथ नीम के पत्ते भी रहते हैं, यानी कड़वाहट और मीठा आपको ये बताता है कि कोई भी रिश्ता पूरा नहीं है। और हर एक रिश्ते को आपको थोड़ी कड़वाहट के साथ मीठा से ज़्यादा आपको उसको मनाना चाहिए। और जो भी जिस भी क्षेत्र में हो आपने अपना थोड़ा बहुत योगदान इस समाज के कल्याण के लिए ज़रूर देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, वही बहुत है। धन्यवाद। हमारे अतिथि एडवोकेट प्यारी जी घोष मैडम, जिन्होंने वकालत के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए खुद को समर्पित किया है और साथ में ही आज उन्होंने अपना कीमती समय देकर न्यायपालिका और महिला सशक्तिकरण के बारे में
हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैडम को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमिता, इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अमिता, एक तो एक आपको और आपके चैनल महाराष्ट्र 24 तास को बहुत बहुत बधाई। आप निडर होके जो लोगों के सामने सच्चाई लेके आते हो, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं अमिता। और सच्चाई लाना एक बात होती है, और उसके पीछे भी बहुत सारे दुश्मन रहते हैं। उसके बावजूद जो आप काम करते हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी संस्थाओं की तरफ से, सभी वकील दोस्तों की तरफ से, ऐसे हर एक लोगों की तरफ से जिनके लिए आप काम करते हो निडर होके। और आपके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। आपके साथ रहने में, जुड़े रहने में हमको जो खुशी होगी हम नहीं बता सकते। आपको धन्यवाद मैडम। वापस से बहुत बहुत बधाई हम सभी की तरफ से। धन्यवाद मैडम, आपने ये बात कह के मेरा हौसला और ही बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल।